हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वीकेंड एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चेयरमैन बोल रहा होता है, व्हाट आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या ये बात सच है। और हमें दिखाया जाता है कि वो चेयरमैन असलियत में जिन से बात कर रहा होता है और जिन बोल रहा होता है, सर मेरा यकीन कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। एक वीक के अंदर अर्थ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी इन्वेजन होने वाली है और हमें उसे रोकना होगा। इसके बाद वो चेयरमैन बोल रहा होता है, जिन तुमने मुझे बताया है कि इस इन्वेजन में बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होने वाले हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें रोकना है तो हमें बहुत ही ज्यादा हंटर्स की जरूरत होगी, जिसके लिए हमें दूसरी कंट्री के पावरफुल हंटर्स के साथ कांटेक्ट करना होगा। लेकिन आखिर हम उन्हें इस बात का यकीन कैसे दिलाएंगे। हमें एक बहुत ही पावरफुल एविडेंस की जरूरत है। जिसका वो चेयरमैन बोल रहा होता है, जिन मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ तुमने इस सब के बारे में मुझे सबसे पहले इसलिए बताया है ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, लेकिन बिना एविडेंस के मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो जिन बोल रहा होता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक ऐसा पर्सन मौजूद है जिसके ऊपर सभी लोग भरोसा करते हैं और वो बहुत ही जल्द सभी लोगों को इस बारे में बता देगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट एक लाइव स्ट्रीम को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ध्यान लगा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये कैसा विजन था। ये विजन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और इससे वक्त वो काफी ज्यादा एक्टिंग करते हुए बोलता है, दोस्तों सभी लोग मेरी बात सुनिए, एक वीक के अंदर हमारे इस अर्थ के ऊपर बहुत ही जल्दी एक बहुत ही बड़ी आउटब्रेक होने वाली है और ये आउटब्रेक सियोल में होगी। लेकिन अगर इस आउटब्रेक को रोका नहीं गया तो हमारी पूरी अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि तकाशी है, जो कि जिन का सबऑर्डिनेट है। और इस पर्सन को जिन ने ही बोला था कि इसे अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना है। जिसके बाद तकाशी ने लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है और सभी लोगों को लगता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल प्रीस्ट है और कंट्री में बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और इसीलिए तकाशी के जरिए लोगों को कन्विंस करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और हम तकाशी को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मास्टर ने इतने टाइम बाद मुझे याद किया है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस काम की वजह से मेरे मास्टर मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसके बाद हमें जिनका सीन दिखाया जाता है जो कि इस लाइव स्ट्रीम को ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, तकाशी को अपना सबऑर्डिनेट बनाना ये सच में एक काफी अच्छा फैसला था। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा काम का है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, तकाशी के गिल्ड के सभी मेंबर्स बहुत ही जल्द सियोल पहुंच गए क्योंकि उन्हें तकाशी के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ओलंपिस गिल्ड के सभी मेंबर्स आ चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जोंगो गिल्ड की न्यू गिल्ड मास्टर भी आ चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जो मैनेजर्स होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स आते जा रहे हैं। अगर हमने इन सभी लोगों को हैंडल नहीं किया तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो सकती हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अवेकेंड एसोसिएशन में इस वक्त बहुत ही ज्यादा गिल्ड के मेंबर्स आ चुके होते हैं जो कि सभी अपनी अपनी गिल्ड के गिल्ड मास्टर हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर चुनियोसन को दिखाया जाता है जो कि जिनसे बोल रहा होता है, जिन तुमने इस जगह पर कंट्री के सबसे पावरफुल हंटर्स को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये तुम्हारा कोई प्रैंक नहीं है और अगर ये तुम्हारा प्रैंक हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो ये बात सुनकर जिन बोलता है, चुनियोसन फिक्र मत करो, ये कोई प्रैंक नहीं है, मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो सब कुछ सच है, इसलिए मुझे अपनी कंपनी के सभी मेंबर्स की जरूरत है। जिसके बाद जिन चुनियोसन को अपना आईपैड दे देता है और वो बोल रहा होता है, इसके अंदर तुम्हें सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि कौन से क्रिएचर्स हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है ये आउटब्रेक एक वीक के बाद होगी, इसलिए हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है और हम लोग इसके लिए काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी मुझे प्रिपरेशन करनी है और उनके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस टाइम में हमारी कंपनी को तुम लीड करो। जिसके बाद जिन वहां से जा रहा होता है तो ये देखकर चुनिया सिंह बोल रहा होता है, हे रुको, आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम इस सब में हमारी हेल्प नहीं करने वाले। तो जिन बोल रहा होता है, चुनियो संग जिस प्रिपरेशन को करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है इस आउटब्रेक को रोकने के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगे। जिसके बाद जिन चलता हुआ यहाँ से चला जाता है और ये देखकर चुनिया संग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। जिसके बाद चुनिया संग बोलता है, टेरेसा जिन यहाँ से जा चुका है, अब तुम बाहर आ सकती हो। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर टेरेसा मौजूद होती है जो कि पिलर के पीछे खड़ी होती है। जिसके बाद वो उस पिलर के पीछे से बाहर आ जाती है और चुनिया संग बोल रहा होता है, टेरेसा आखिर और कब तक तुम जिन को ऐसे ही अवॉइड करने वाली हो। तो टेरेसा बोल रही होती है, जिन इस वक्त काफी ज्यादा बिजी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो और हम सभी लोग यहाँ पर इसीलिए तो आए हैं ताकि हम जिन की हेल्प कर सके। जिसके बाद हमें नेक्स्ट रिक की मैजिक लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिक काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये इक्विपमेंट है क्या, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। तो जिन बोल रहा होता है, जी जकाशा का आर्मर है जिसे मैं तुम्हें सेल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे तुमसे एक इक्विपमेंट का सेट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इसे तुम जल्द से जल्द मुझे लाकर दे दो। तो यह सुनकर रिक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम सच में श्योर हो, यकाशा का ये आर्मर बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, क्या तुम मुझे इसे देने के लिए तैयार हो। तो जिन बोल रहा होता है, ये आर्मर मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें सेल कर रहा हूँ। तो रिक इस चीज के लिए मान जाता है और वो बोल रहा होता है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें ये इक्विपमेंट ला कर दे दूंगा। लेकिन इस वक्त रिक देखता है कि जिन तो इस जगह से जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन ने यहाँ पर
एक पोर्टल ओपन किया हुआ होता है। हमें बताया जाता है जिन ने असलियत में यहाँ पर उस आइटम को यूज किया है जो कि उसे इवान की तरफ से मिला था, जिसका नाम शैडो गेट है। और इस शैडो गेट के जरिए जिन किसी भी हायर फ्लोर मैनेजर के साथ मीटिंग कर सकता है, जिसके बाद जिन रिक से बोलता है, रिक अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझसे अभी पूछ सकते हो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और मुझे यहाँ से जाना होगा। तो रिक पूरा होता है, जिन मैं जानता हूँ तुम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे लिए इन चीजों को प्रिपेयर कर चुका हूँ। जिसके बाद जिन इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन किसी दूसरे हाई फ्लोर मैनेजर की टेरिटरी में आ चुका होता है और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है इस सिचुएशन में अगर कोई पर्सन मेरी हेल्प कर सकता है तो वह सिर्फ यही फ्लोर मैनेजर है, इसलिए इससे मीटिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जिसके बाद हमें उस हाई फ्लोर मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि असलियत में एक लड़की है और वो बोल रही होती है, क्या तुम्हें वो प्लेयर हो जिसके बारे में मुझे रिक ने बताया है? चलो मुझे बताओ आखिर मुझसे मिलने का तुम्हारा रीजन क्या है? लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये पहले ही बता दो कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, वरना इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। और हमें इस हाई फ्लोर मैनेजर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम वेल डिविया है और ये टावर ऑफ ट्रायल के बैलेंस को मैनेज करती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेटरन कंपनी के सभी मेंबर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं। जिसके बाद हमें टेसा को दिखाया जाता है जो कि जूनियर संघ से बोल रही होती है, वेटरन कंपनी के सभी मेंबर्स इस जगह पर आ चुके हैं और सभी मेंबर्स पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और मुझे लगता है कि हमारी कंपनी के मेंबर्स ही उस एंशिएंट क्रिएचर को बहुत आराम से हरा देंगे। लेकिन इसी वक्त हमें जूनियर संघ को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो पूरा होता है, टेसा मुझे लगता है तुम गलत कह रही हो, क्योंकि जिन ने जो मुझे रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक यहाँ पर जो क्रिएचर्स अपीयर होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि पूरी कंट्री के हंटर्स पे मिलकर उन क्रिएचर्स को हरा पाएंगे। तो ये बात सुनकर टेसा काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद वो खुद भी उस रिपोर्ट को देख रही होती है और वो बोल रही होती है, वो क्या हमें सच में इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी होगी, लेकिन आखिर हम इन्हें हराएंगे कैसे? जिसके बाद चुनियर संग बोल रहा होता है, टेसा मुझे लगता है ये जिनका ही प्लान है, उसने हमें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम को बाय कर सके, क्योंकि वो जानता है कि भले ही हम इन एंशिएंट क्रीचर्स को हरा नहीं सकते, लेकिन हम उसके लिए इतना टाइम तो बाय कर सकते हैं जिसमें वो अपनी प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर लेगा। तो ये बात सुनकर टेसा बोल रही होती है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, भले ही हम इन क्रीचर्स को हरा नहीं सकते, लेकिन हम जिनके लिए इतना टाइम तो बाय कर ही सकते हैं कि वो अपनी सभी प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर पाए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिन का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो हाई फ्लोर मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार फिर से वही वर्ड्स दोबारा कहो। तो जिन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे इतने बड़े बड़े कान ये सिर्फ शो पीस है? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा है कि अपना काम सही से क्या करो। तुम हायर फ्लोर मैनेजर्स किसी भी काम के नहीं हो और तुम अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। तो ये बात सुनकर हाई फ्लोर मैनेजर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाकर बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? आखिर ऐसा कौन सा काम है जो मैंने ढंग से नहीं किया? तुम बस यहाँ पर बकवास कर रहे हो। लेकिन इस जिन यहाँ पर उसके सामने एक रिकॉर्डिंग को ओपन करता है जिसे देखकर वो हाई फ्लोर मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये फायर लोअर फ्लोर्स पर क्या कर रही है? इसे तो हाई फ्लोर्स पर होना चाहिए। तो जिन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें यही तो बताने के लिए आया हूँ कि तुम लोग अपना कोई भी काम सही से नहीं कर रहे। क्या तुम जानती हो इस फायर की वजह से बहुत ही जल्द अर्थ के ऊपर बहुत ही पावरफुल एंशिएंट क्रिएचर्स फेयर होने वाले हैं और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये बात सुनकर वेल्डिविया काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है जितने भी लोअर फ्लोर्स हैं उन सभी को हास्टिंग मैनेज करता है, लेकिन आखिर फिर भी ये फायर लोअर फ्लोर पर अपीयर कैसे हो गई? कहीं इस सब का जिम्मेदार हास्टिंग तो नहीं है? जिसके बाद जिन बोल रहा होता है, वेल्डिविया मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अगर अर्थ के ऊपर वो क्रीचर अपीयर होते हैं तो अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, जिसकी वजह से टावर ऑफ ट्रायल का बैलेंस भी खराब हो जाएगा और इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई फ्लोर मैनेजर मेरी हेल्प कर सकता है तो सिर्फ तुम ही हो। तो ये बात सुनकर वेल्डिविया काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन वो फौरन से यहीं पर बैठ जाती है और वो बोल रही होती है, मैं समझ गई हूँ तुमने यहाँ पर आते ही मेरे ऊपर चिल्लाना स्टार्ट क्यों कर दिया, क्योंकि तुम ये बात जानते हो कि तुम लोग उस एंशिएंट क्रिएचर को नहीं हरा पाओगे। लेकिन तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है, हम हर फ्लोर मैनेजर्स हंटर्स की हेल्प नहीं कर सकते और आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इस सब में तुम्हारी हेल्प करूंगी? ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम हाई फ्लोर मैनेजर्स कभी भी किसी प्लेयर की हेल्प नहीं करते हो, लेकिन क्या ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम्हें टावर ऑफ ट्रायल के बैलेंस को मैनेज करना है? या फिर कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि अर्थ के ऊपर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इससे टावर ऑफ ट्रायल के बैलेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि अगर एक बार अर्थ के ऊपर डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गई तो तुम लोग टावर ऑफ ट्रायल के बैलेंस को कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि वेल्डिविया जिनके सामने स्टेटस विंडो को ओपन कर देती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, मैंने तुम्हें ये बोला है कि हाई फ्लोर मैनेजर्स कभी भी डायरेक्टली प्लेयर्स की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करने वाली हूँ, लेकिन ये हेल्प थोड़ा इनडायरेक्टली होगी। तेवा सुनकर
जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, जिसका वजह नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेनरी ने जिन के लिए एक बॉक्स को रेडी कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है मुझे पूरे यकीन है इस लड़के को ये इक्विपमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। और इसी के साथ वो देखता है कि यहाँ पर जिन भी आ गया होता है, जिसके बाद रिक बोलता है तो लड़के मुझे बताओ कि आखिर हाई फ्लोर मैनेजर वेंडिविया से तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग कैसी रही। तो ये बात सुनकर जिन कुछ भी नहीं बोल रहा होता और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडिविया बोल रही होती है तो हम हायर फ्लोर मैनेजर्स के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हो, इसलिए मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम्हें मेरे बारे में भी पता है कि टावर ऑफ ट्रायल के बैलेंस को मैनेज करना मेरा ही काम है और इसलिए तुम डायरेक्टली मेरे पास आ गए। तो ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हारी डायरेक्टली हेल्प नहीं करूंगी, लेकिन इनडायरेक्टली मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए भी तुम्हें एक क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा और तुम्हारी क्वेस्ट ये है कि तुम्हें 24 हॉर्स में टावर ऑफ ट्रायल के 16th फ्लोर को अकेले ही कंप्लीट करना होगा। अगर तुम ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन बुरा होता है हाँ हमारी ये मीटिंग काफी ज्यादा अच्छी रही। तो रिक बुरा होता है चलो ये बात सुनकर तो मुझे अच्छा लगा, वरना मैंने सुना है कि वेंडिविया को लोगों के साथ मीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद रिक बुरा होता है तुमने जिन इक्विपमेंट्स के लिए बोला था मैंने उन्हें तुम्हारे लिए रेडी कर लिया है और मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हारे लिए हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स को हासिल कर सकूं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें ये इक्विपमेंट पसंद आएंगे। तो ये बात सुनकर जिन स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है इन इक्विपमेंट्स को मैं अपने गेमिंग एरा में यूज किया करता था, लेकिन मुझे इनकी अब सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैं 16th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों को सिटी से बाहर निकाला जा रहा होता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर अवेकेंड एसोसिएशन के चेयरमैन और मैनेजर को दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर बुरा होता है सभी सिटीजन को सिटी में से निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन जब से तकाशी ने अपनी लाइव स्ट्रीम की है सभी लोग हमारे साथ काफी अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही सभी सिटीजन को सिटी में से बाहर निकाल देंगे। तो चेयरमैन बुरा होता है चलो अच्छा है, अगर यहाँ पर सिटीजन मौजूद नहीं होंगे तो सभी हंटर्स बिना किसी टेंशन के फाइट कर पाएंगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन से बोल रही होती है मिस्टर प्रेसिडेंट आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, आपके यहाँ पर होने की वजह से हमने बहुत ही आसानी से सभी लोगों को सिटी में से बाहर निकाल दिया है, आपकी हेल्प के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। तो ये बात सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है मैम मुझे तो आपकी हेल्प करनी थी क्योंकि आप लोग स्पेशल अपने काम छोड़कर यहाँ पर आकर हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आप लोगों की हेल्प करूँ। जिसके बाद उस लड़की का हस्बैंड बोल रहा होता है सर मैंने रॉक हेड गिल्ड को इसलिए बनाया था ताकि हम उन लोगों की हेल्प कर सके जिन्हें हेल्प की जरूरत है, और शायद मैं तो 8th फ्लोर के ऊपर मर चुका होता अगर मेरी भी किसी पर्सन ने हेल्प नहीं की होती। तो वह सुनकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है सर आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तो पर्सन बुरा होता है सर एक्चुअली मैं पहले सिर्फ एक नॉर्मल हंटर था और हम लोग 8th फ्लोर के ऊपर एक क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हम बहुत बुरे तरीके से फेल हो चुके थे, लेकिन अचानक वहां पर अननोन अपीयर हुआ जिसने बहुत आसानी से 8th फ्लोर के बॉस मोस्टर को हरा दिया और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी गिल्ड क्रिएट करूंगा जो कि लोगों की हेल्प कर सकेगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है मैं इस जगह पे सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जिनकी हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि जिन ने भी हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जोंगा गिल्ड की न्यू गिल्ड मास्टर है जिसका नाम शो जिंग है। जिसका वो चलते हुए सोच रही होती है मुझे इस जगह पर बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक मैंने जिनको यहाँ पर कहीं भी नहीं देखा, क्या वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन इसी वक्त वो यहाँ पर मारिया को देखती है और मारिया को देखकर वो सोच रही होती है ये लेडी तो ओलंपस गिल्ड की गिल्ड मास्टर है लेकिन सच में ये कितनी ज्यादा प्रीटी है। जिसके बाद मारिया बोल रही होती है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है तुम जोंगा गिल्ड की न्यू गिल्ड मास्टर हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये बात सुनकर शाओजिंग बोल रही होती है मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आउटब्रेक में हम दोनों एक दूसरे की कंप्लीट हेल्प कर पाएंगे। और इसी के साथ वो सोच रही होती है मैं मारिया को बहुत ही टाइम से जानती हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस हंटर है और मैं इसे काफी ज्यादा एडमायर भी करती हूँ और क्योंकि अब वो यहाँ पर मौजूद है तो मुझे उसे अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों चलती हुई इस जगह से जा रही होती है और हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि चुनियो संग होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कैसा आ गई होती है जो कि बुरी होती है चुनियो संग वेटरन कंपनी के सभी मेंबर्स यहाँ पर आ गए हैं, तुम उनके साथ मीटिंग कर सकते हो। लेकिन इसे चुनियो संग बोलता है तुम लोगों ने अच्छा किया तुम यहाँ पर आ गए, अच्छे से फाइट करना। तो ये बात सुनकर यूनोहा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है व्हाट क्या तुम्हारा हो गया, मुझे तो लगा था तुम कोई हमें स्पीच देने वाले हो इसलिए तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद यूनोहा उसे मोटिवेट करते हुए बोलती है चलो अब बस भी करो और हमें एक अच्छी सी स्पीच दो। अगर यहाँ पर ब्रदर जिन होते तो वो हमें एक ऐसी स्पीच देते जिससे हम काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते। मुझे लगता है ये एक अच्छा मौका है खुद को साबित करने का। और इसी के साथ कैस बोल रहा होता है मुझे लगता है हमारे इस सेकंड टीम लीडर ने कभी कोई स्पीच नहीं दी है इसलिए इसे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। लेकिन
लेकिन इसे चुनियो संग बोलता है, दोस्तों तुम सब जानते हो मैं जिन को काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ, और तुम में से कुछ लोग ऐसे हो जो जिन को बहुत ही ज्यादा लाइक करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो जो जिन को लाइक नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम हमारी कंपनी के मेंबर्स हो। लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई है और हमने खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाया है, और मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पर हम उसके सभी डेबिट्स को रीपे कर सकते हैं। तो क्या इस सब में तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो चुनियो सिंह की ये बढ़िया सी स्पीच सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कैज यहाँ पर क्लैपिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसी सायूरी चिल्लाते हुए बोल रही होती है, हाँ हम लोग तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन ये सब कुछ मैं जिन के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर एक काफी बढ़िया स्पीच दी है। और ये बात सुनकर टैसा काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है, जिसका टैसा चलते हुए चुनियो संग के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है, तुम्हारी ये स्पीच तो काफी ज्यादा बढ़िया थी। तो चुनियो संग बोल रहा होता है, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो? प्लीज अब कुछ भी मत कहना, मैं काफी ज्यादा एम्बेरस हूँ। तो टैसा बोल रही होती है, अरे नहीं मैं तो बस ये कह रही थी, आज मुझे पता चला है कि जिन आखिर तुम्हें इतना ज्यादा लाइक क्यों करता है, क्योंकि जिन जानता है कि तुम एक लॉयल पर्सन हो। तो चुनियो संग बोल रहा होता है, टैसा प्लीज और कुछ भी मत बोलो, तुम्हारे ये वर्ड्स सच में काफी ज्यादा एम्बेरसिंग है। जिसके बाद टैसा बोल रही होती है, चुनियो संग तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग इस आउटब्रेक को रोक पाएंगे? तो चुनियो संग बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन हम इस आउटब्रेक को रोकने की अपनी कंप्लीट कोशिश करेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिनका सीन दिखाया जाता है, जो कि टावर ऑफ ट्रायल के 16th फ्लोर पर आ चुका होता है और वो चलते हुए सोच रहा होता है, 16th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। जिसके बाद जिन सोच रहा होता है, इस फ्लोर को कंप्लीट करने में हंटर्स को टोटल 1 वीक का टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ 24 घंटे ही मौजूद है, और इन 24 घंटों में मुझे इस फ्लोर को कंप्लीट करना है। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस फ्लोर के बॉस मास्टर तक पहुंचना होगा, क्योंकि बॉस मास्टर को हराते ही ये फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट इसी फ्लोर पर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि किसी चीज से बचकर भाग रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर लगा हुआ होता है, और हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेलिना होती है, और उसके साथ यहाँ पर ट्रिस्टीन भी मौजूद होती है, और ये दोनों ही इस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं। लेकिन भागते वक्त मेलिना अचानक काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, और वो फौरन से ट्रिस्टीन को पकड़कर दूर जंप कर देती है, और इस चीज की वजह से ट्रिस्टीन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किसी पर्सन ने इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है, और वो एक ही अटैक के साथ इस मॉन्स्टर को किल कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हमारे जिन ने किया होता है, और वो बुरा होता है, तुम लोग सिर्फ 15 मिनट्स में ही यहाँ पर पहुंच गए, तुम लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। लेकिन इस वक्त मेलिना गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम अचानक ही इस तरह से अटैक कैसे कर सकते हो? अगर हमने इसे टाइम पर डॉच नहीं किया होता तो तुम तो इस मॉन्स्टर के साथ हमें भी टुकड़ों में काट देते। तो जिन बोल रहा होता है, मुझे लगा मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो तुम लोग मुझे थैंक्स करोगे, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर ही चिल्ला रही हो। चलो जरा ट्रिस्टीन से पूछते हैं आखिर वो इस बारे में क्या सोचती है। लेकिन हम देखते हैं ट्रिस्टीन तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और वो बोल रही होती है, मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी हेल्प की और आपने हमें इस मॉन्स्टर से बचाया, और मैं तो इस चीज की वजह से भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आपके सर्वेंट बनने का मौका मिला, क्योंकि आप फ्यूचर के होने वाले डीमन किंग हैं। तो ये बात सुनकर जिन बोल रहा होता है, वाह तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो। और वो मेलिना से बोल रहा होता है, जरा कुछ सीखो इससे, ये कुछ टाइम पहले ही मेरी सर्वेंट बनी है, लेकिन ये मेरे साथ कितनी ज्यादा लॉयल है। लेकिन इस वक्त इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है, और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर मेलिना बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है, और चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आखिर ये क्या बकवास है, यहाँ पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स कैसे आ गए? क्या अब हमें इन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी होगी? जिसके बाद मेलिना अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है, और वो बोल रही होती है, ट्रिस्टीन मुझे लगता है हमें इन सभी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी, इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। तो ट्रिस्टीन बोल रही होती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम अपने डीमन किंग को प्रोटेक्ट करेंगे और हम उन्हें चोट पहुंचने नहीं दे सकते। तो मेलिना बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो, ये पर्सन कोई डीमन किंग नहीं है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इसी वक्त मॉन्स्टर्स की बॉडीज के अंदर बहुत बड़े बड़े होल हो जाते हैं, और इस चीज की वजह से मेलिना काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, और वो बोल रही होती है, आखिर ये क्या था? लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जिन ने किया होता है, और वो बोल रहा होता है, तुम लोग आज काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि आज तुम्हें एक काफी जबरदस्त शो देखने को मिलेगा। और हमें दिखाया जाता है जिनके पास यहाँ पर बहुत ही पावरफुल पिस्टल्स मौजूद होती हैं, और हमें इन पिस्टल्स के बारे में बताया जाता है कि इन पिस्टल्स को मानव पिस्टल बुलाया जाता है, और ये पिस्टल्स बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं, जिन्हें कोई नॉर्मल प्लेयर हासिल नहीं कर सकता। मेलिना बोल रही होती है, आखिर इसके पास इतनी पावरफुल गन्स आई कहाँ से? जिसके बाद हमें जिनको दिखाया जाता है, जो कि एक काफी ऊंची जंप लगाकर इन मॉन्स्टर्स के दरमियान में आ चुका होता है, और इस वक्त वो यहाँ पर अपनी स्किल रेड मैजिक बुलेट को एक्टिवेट करता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर मौजूद इन मॉन्स्टर्स को किल करना स्टार्ट कर देता है।
इसी के साथ जिन हमें बता रहा होता है मेरे पास ये जो गन्स मौजूद है ये पूरे टावर ऑफ ट्रायल में बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, इसलिए ये गन्स मेरी फेवरेट है। और इस गन में से जो बुलेट निकलती है वो बुलेट माना से बनती है और इन बुलेट्स को मैं अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। और हमें यहाँ पर मेलिना को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है मैं जब भी इस पर्सन को देखती हूँ ये पर्सन पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, क्या सच में ये पर्सन फ्यूचर का होने वाला डीमन किंग है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन ने सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और जिन सोच रहा होता है मानना तो पड़ेगा रिक ने मुझे बहुत ही हाई क्वालिटी की गन्स ला कर दी है और इन गन्स को मैं काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद जिन अपनी गन्स को रख लेता है और वो मेलिना से बोल रहा होता है मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे डिमोनिक ह्यूमन की इन्फॉर्मेशन दे सको, क्योंकि तुम लोगों ने काफी टाइम से मुझे डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये बात सुनकर मेलिना बोल रही होती है जिन देखो पहले तो मेरी बात सुनो, अपनी उस टेक्निक को यूज मत करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। और मैं तुम्हें बता दूं हम भले ही तुम्हारे सर्वेंट्स हैं लेकिन तुम हमें इस तरह से परेशान नहीं कर सकते और तुम हमें कभी भी कहीं पर भी नहीं बुला सकते। हर एक चीज का एक प्रॉपर तरीका होता है। अगर तुम्हें हमसे कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम हमें मीटिंग करने के लिए किसी स्पेशल जगह पर बुला सकते हो। और हाँ मुझे तुम्हें ये भी बताना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अब इन्फॉर्मेशन को हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अब सभी लोगों को ऊपर शक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दरमियान में कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो उनकी इन्फॉर्मेशन को बाहर हंटर्स तक पहुंचा रहा है और अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें फौरन किल कर देंगे। क्या तुम ये चाहते हो कि हम उनके हाथों से मारे जाएं? लेकिन इसी वक्त ट्रिस्टीन हंसते हुए बोलती है डीमन किंग आप फिक्र मत कीजिए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके बदले में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और ये बात सुनकर मेलिना काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है व्हाट, आखिर तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम चुप रहो। लेकिन ट्रिस्टीन बोल रही होती है सर इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो पर्सन मैनेज कर रहा है उसका नाम नीट है, आप ऐसा कह सकते हैं कि वो पर्सन इस वक्त के लिए हमारे लीडर की पोजीशन पर है। और मुझे ये भी पता चला है कि वो पर्सन किसी हाई फ्लोर मैनेजर के साथ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहा है और बहुत जल्द वो लोग अपने इस प्लान को कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसका जिन मेलिना से बोल रहा होता है मेलिना कुछ तो शर्म करो, क्रिस्टीन कुछ टाइम पहले ही मेरी सर्वेंट बनी है लेकिन वो मेरे साथ तुमसे ज्यादा लॉयल है। लेकिन मेलिना को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है आखिर इस जैसी इडियट मेरी टीम में क्या कर रही है। जिसका जिन बोल रहा होता है क्रिस्टीन क्या तुम ये फाइंड कर सकती हो कि वो हाई फ्लोर मैनेजर है कौन। तो क्रिस्टीन बोल रही होती है सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेरी रैंक बहुत ही ज्यादा लो है और हम लो रैंक्स के साथ ज्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाता। तो ये बात सुनकर जिन सोच रहा होता है क्रिस्टीन यहाँ पर सच कह रही है, इसे सच में उस हाई फ्लोर मैनेजर के बारे में पता नहीं है लेकिन मुझे इस बारे में थोड़ा सा तो आइडिया है कि वो हाई फ्लोर मैनेजर है कौन। जिसके बाद जिन यहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफी है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो लेकिन अगली बार कोशिश करना कि तुम्हारे पास और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। तो ये बात सुनकर मेलिना बोल रही होती है वो तो ठीक है लेकिन आखिर तुम जा कहाँ पर रहे हो। तो जिन बोल रहा होता है मैं यहाँ पर एक मिशन पर आया हुआ हूँ और मुझे जल्दी ही इस मिशन को कंप्लीट करना है। जिसके बाद जिन बहुत ही तेजी से इस जगह से निकल जाता है और इसी के साथ भागते हुए जिन सोच रहा होता है मुझे जिस हाई फ्लोर मैनेजर के ऊपर शक है वो और कोई नहीं बल्कि हास्टिंग है क्योंकि हास्टिंग ही एक ऐसा पर्सन है जो मुझे टारगेट कर सकता है। क्या इसे मुझसे कुछ चाहिए या फिर हास्टिंग किसी और हाई फ्लोर मैनेजर के लिए काम कर रहा है, मुझे इस सब के बारे में जल्दी ही पता करना होगा। और इसी के साथ जिन भागता हुआ इन मॉन्स्टर्स के दरमियान में से आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हमें हाई फ्लोर मैनेजर वेल्डिविया को दिखाया जाता है जो कि जिनको ही देख रही होती है और वो सोच रही होती है मैं आज बहुत टाइम बाद किसी पर्सन को देख रही हूँ जो कि माना गन्स को यूज कर रहा है, लेकिन आखिर इस पर्सन ने इन माना गन्स को हासिल कैसे किया होगा। ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये पर्सन सच में 24 घंटों में 16th फ्लोर को कंप्लीट कर पाएगा। अगर ये ऐसा कर पाता है तो मैं इसकी हेल्प जरूर करूंगी। लेकिन इसी वक्त वेल्डिविया किसी चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उसे एक मैसेज आया होता है जिसके ऊपर बताया गया होता है कि एंशिएंट टाइम के क्रिएचर की इन्वेजन स्टार्ट हो गई है। और इस चीज की वजह से वेल्डिविया बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं आखिर ये आसमान में हो क्या रहा है, क्या ये किसी तरह का पोर्टल है। और हमें यहाँ पर टेरसा और जुनियसुन को भी दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिन को दिखाया जाता है जिसे इस इन्वेजन का मैसेज आ चुका होता है जिसकी वजह से जिन काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि अर्थ के ऊपर स्पेस में एक बहुत ही बड़ा क्रैक आ चुका होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा होता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और यहाँ पर मारिया भी मौजूद होती है जो कि चिल्लाकर बोल रही होती है आखिर ये यहाँ पर हो क्या रहा है। तकाशी ने तो बोला था कि ये आउटब्रेक एक हफ्ते के बाद होगी लेकिन ये तो आज ही स्टार्ट हो गई है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। और हमें यहाँ पर अवेकेंड एसोसिएशन के मैनेजर्स को भी दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं आखिर ये पोर्टल इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। लेकिन इस वक्त चेयरमैन चिल्लाकर बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी जाओ और जाकर अनाउंसमेंट करो कि आउटब्रेक स्टार्ट हो गई है ताकि सभी सिटीजन जल्दी से यहाँ से निकल सके। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी सिटीजन होते हैं उन सभी में भगदड़ मच गई होती है और वो तेजी से भागकर इस जगह से जा रहे होते हैं।
जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग के ऊपर एलाइस को दिखाया जाता है जो कि जिन से बात कर रही होती है और वह बोल रही होती है, जिन क्या तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है? तो जिन बुरा होता है, हाँ मुझे इसका मैसेज आ गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब कुछ संभालोगी। तो एलाइस बोल रही होती है, तो फिक्र मत करो, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है और जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम्हारी सिटी को कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात सुनकर जिन बुरा होता है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकती हो। और इसके बाद एलाइस ने अपने पंख निकाल लिए होते हैं और वो तेजी से उड़कर एक बिल्डिंग की तरफ जा रही होती है। जिसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी दो स्किल्स को और इसके बाद उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपका फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है जिसकी वजह से आपको एक न्यू स्किल मिली है जिसका नाम है विंड टेरिटरी। और इसके बाद जिन एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है और इसके बाद वो अपनी स्किल डेमन किंग स्टेप्स को एक्टिवेट करता है, जिसके फौरन बाद वो अपनी स्किल विंड टेरिटरी को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है जिन यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जंप लगाता है और इस जंप के लगाते ही जिन बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उड़ता हुआ इस डंजन में आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मुझे 24 घंटों से पहले इस फ्लोर को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगर मैं जल्दी अर्थ पर नहीं गया तो बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी। और जिन उड़ता हुआ बहुत ही तेजी से इस डंजन में आगे बढ़ता जा रहा होता है, जिसके बाद हमें दोबारा से अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पोर्टल अब ओपन हो चुका होता है। और इसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये पोर्टल बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, इसका साफ मतलब यही है कि इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर निकलने वाले हैं। क्या सच में हम लोग इन मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएंगे? और इसी वक्त एक पर्सन चिल्लाकर बोलता है हम लोग इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना चाहिए। और वो तेजी से यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, अभी तो रियल फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई लेकिन तुम लोगों ने भागना अभी से स्टार्ट कर दिया। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कैज होता है। जिसके बाद कैज ही बोल रही होती है, कैज तुम क्या कहते हो, क्यों ना मॉन्स्टर्स से पहले हम लोग इनकी पिटाई कर दें। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई और पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है, दोस्तों इन्हें जाने दो, ये लोग वैसे भी हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बात सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स अपीयर होने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन सभी को लो रैंक हंटर्स कभी भी नहीं रोक सकते। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूसियोंग होता है। जिसके बाद यूसियोंग बोलता है मेरे ख्याल से हमें अपनी फाइटिंग पोजीशन को रेडी कर लेना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग फाइट करने के लिए अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस पोर्टल में से वो एंशिएंट क्रिएचर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इस क्रिएचर को देखकर यहाँ पर मौजूद सभी गिल्ड मेंबर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वो गिल्ड मास्टर बुरा होता है, आखिर ये क्रिएचर है क्या चीज, क्या हमें सच में इस क्रिएचर से फाइट करनी है? जिसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रोर लगाता है जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर मारिया और उसके ग्रुप मेंबर्स आ चुके होते हैं जो कि फौरन से अपनी फॉर्मेशन को क्रिएट करके इस मॉन्स्टर को यहीं पर रोक देते हैं। और इसी वक्त मारिया चिल्लाकर बोलती है जल्दी करो और इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के ऊपर से यिनहुआ और एक गिल्ड मास्टर ने इस मॉन्स्टर के ऊपर जंप लगा दी होती है, जिसके बाद वो दोनों ही अपनी पावरफुल टेक्निक्स को एक्टिवेट करते हैं। और इसी वक्त वो उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंचेस मारते हैं, जिसके बाद वो गिल्ड मास्टर अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट करता है और वो यहाँ पर एक पावरफुल रोड लगाता है जिससे वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद हमें कैसी और कैस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए इस मॉन्स्टर की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी वक्त वो एक शील्ड के ऊपर पैर रखकर एक काफी ऊंची जंप लगाते हैं। और इसी के साथ कैसी बोल रही होती है कैस तुम्हें क्या लगता है क्या हम इस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में किल कर पाएंगे? तो कैस बोल रहा होता है हाँ क्यों नहीं, चलो इन्हें दिखाते हैं कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और वो दोनों ही इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं और इस अटैक के साथ इन्होंने इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। लेकिन इस वक्त कैस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, दोस्तों मुझे लगता है यहाँ पर एक गड़बड़ है, ये क्रिएचर अकेला नहीं आया बल्कि ये अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर आया है। और हमें दिखाया जाता है कि इस पोर्टल के अंदर से कुछ और क्रिएचर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और ये देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि अर्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा पोर्टल्स ओपन हो चुके होते हैं जिनके अंदर से इसी तरह के एंशिएंट क्रिएचर्स बाहर आ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें किसी अननोन प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किसी पावरफुल वैम्पायर को देखते हैं और वो वैम्पायर इस अर्थ को ही देख रही होती है और वो बोल रही होती है ये ह्यूमंस की सिटी तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने इस तरह की सिटी को देखा है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि वो प्रिजनर जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो हमें यहीं पर मिलेगी? और हमें दिखाया जाता है कि इसके सामने ही हास्टिंग मौजूद होता है जो कि बुरा होता है, मैंने तुमसे जो भी कहा है वो सच है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हारी वो प्रिजनर अपीयर होने वाली है, क्योंकि जिन इस वक्त इस सिटी के अंदर मौजूद नहीं है तो तुम लोग उस प्रिजनर को बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये तबाही अभी स्टार्ट हुई है और जैसे जैसे ये तबाही बढ़ेगी इस गेम में और भी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट यूरी को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों से बोल रही होती है ये मॉन्स्टर्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने का भी कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ मॉन्स्टर्स को हरा भी देते हैं तो इन पोर्टल्स में से उनसे भी ज्यादा मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं वो सभी इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट
कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इन मॉन्स्टर्स को हराने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। लेकिन आखिर हम लोग यहाँ पर इन लोगों की कोई हेल्प क्यों नहीं कर पा रहे। आज सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ, क्योंकि वो सिटी जिसके अंदर मैं रहती हूँ मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर चुनियो संग आ गया होता है, जो कि बुरा होता है। आखिर ये तुमसे किसने कहा कि तुम यूजलेस हो? तुम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हो, तुम सभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। और ये जरूरी नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर अगर मॉन्स्टर से फाइट करोगे तभी तुम हमारी हेल्प कर पाओगे। तुम यहाँ पर हमारी इस तरह भी हेल्प कर सकते हो कि वो सिटीजन जो अभी तक सिटी में से बाहर नहीं निकल पाए, तुम जाकर उन लोगों की हेल्प करो और उन्हें जल्द से जल्द सिटी में से निकालो। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम लोग जाकर सिटीजन्स की हेल्प करोगे तो इससे सिटीजन्स को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो लोग जो हिम्मत हार चुके हैं उन्हें इस चीज से हिम्मत मिलेगी कि खुद प्लेयर्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये बात सुनकर यूरी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर अपने स्किल को एक्टिवेट करती है और ये सभी लोग बहुत ही तेजी से भागते हुए सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। आइस के साथ यूरी कह रही होती है, जल्दी करो, हमें जाकर सभी सिटीजन्स को रेस्क्यू करना है। आइस के साथ वो चिल्लाते हुए चुनियोसंग से बोल रही होती है, तुमने जैसा बोला है हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम अपने वाइस लीडर को खो दे। तो ये बात सुनकर चुनियोसंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। आइस के साथ वो इन मॉन्स्टर्स को देखते हुए बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि ये क्रीचर्स मुझे मार सके। आइस चुनियोसंग अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और वो यहाँ पर अपनी टेक्निक सोल चेजिंग स्वॉर्ड की के 12th फॉर्म को एक्टिवेट करता है और हम देख पाते हैं चुनियो सिंह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और इस चुनियो सिंह यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने एक बहुत ही पावरफुल स्लैश लगाई होती है और वो अपने एक ही अटैक के साथ इस क्रिएचर को किल कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होकर टेसा इस अटैक को देख रही होती है और वह बोल रही होती है, चुनियो सिंह तुम तो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। और इसी के साथ टेसा अपनी सेकंड पर्सनैलिटी से बोलती है, मुझे लगता है हमें अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का टाइम आ चुका है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। चलो इन्हें दिखाते हैं कि जब एक प्योर सेंटेस और ब्लैक सेंटेस आपस में मर्ज होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और हम देखते हैं कि टेरेसा बहुत ही तेजी के साथ भागती हुई एक क्रिएचर की तरफ जा रही होती है और इस वक्त यहाँ पर जो क्रिएचर मौजूद होता है उसके ऊपर अचानक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक आकर लगता है और इस अटैक के साथ वो मॉन्स्टर यहीं पर मारा जाता है। और इसी के साथ हमें टेरेसा को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपनी न्यू डिवाइन ब्लैक फॉर्म में होती है और वो इस वक्त बहुत ही पावरफुल लग रही होती है। जिसके बाद हमें इवान को दिखाया जाता है जो कि जिन को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, जिन आखिरी मर्तबा जब तुमने सभी से फाइट की थी तो तुम अकेले थे, लेकिन फिर भी तुमने वो अचीव करके दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बार तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्रेंड्स भी मौजूद हैं और तुमने उनकी स्ट्रेंथ को भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। और मुझे पूरा यकीन है इस बार जब तुम उनसे फाइट करोगे तो तुम अपने प्रीवियस टाइम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके होगे। और दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि आखिर इवान किन लोगों के बारे में बात कर रहा है और जिन ने किन लोगों से फाइट की थी, लेकिन हो सकता है कि अगले एपिसोड्स में हमें इसका भी जवाब मिल जाए। जिसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से भागता हुआ 16th फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर तक पहुंच चुका होता है और यहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर होती है वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो चिल्लाकर बोलती है, आखिर ये पर्सन कौन है, इसे रोको। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं और वो सभी जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इसे जिन अपनी स्किल डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट करता है और वो अपनी गन के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर जितने भी इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं वो सभी एक ही अटैक के साथ मारे जाते हैं। लेकिन इस जिन को इवान का मैसेज आता है जो कि बुरा होता है, जिन तुम्हें सबको जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि तुम्हारे दोस्त एंशिएंट टाइम के क्रीचर्स को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। तो ये बात सुनकर जिन बुरा होता है, हाँ मैं जानता हूँ चुनियोसंग, टेसा और दूसरे एसरैंक हंटर्स वो सभी उन ब्लैक गोड्स के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ब्लैक गोड्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है इसलिए मैं इसकी भी प्रिपरेशन पहले ही करके आया था। तो ये बात सुनकर इवान काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद हमें अर्थ पर एसडब्ल्यू बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसे एक बार पहले भी जिन ने लूटा था और वो बोल रहा होता है, मैम सर जिन ने मुझे जितने माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने के लिए बोला था मैं उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर चुका हूँ, आप उन्हें चेक कर सकती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलाइज होती है और एलाइज इन क्रिस्टल्स को देखकर बोल रही होती है, मुझे लगता है इतने क्रिस्टल्स के साथ काम बन जाएगा, शायद मुझे अभी सबको स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद एलाइज यहाँ पर अपनी किसी पावरफुल मैजिक को एक्टिवेट कर दी है और हमें सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि एलाइज इस वक्त यहाँ पर अपनी मैजिक पावर्स को यूज करते हुए टावर ऑफ ट्रायल में एक कॉल मिला रही है और ये एक समनिंग कॉल है जिसे एक्सेप्ट करने के बाद टावर ऑफ ट्रायल के पीपल्स अर्थ के ऊपर समन हो सकते हैं। और इसी वक्त एलाइज यहाँ पर मौजूद सभी क्रिस्टल्स को यूज कर लेती है और इसी के साथ उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपके समनिंग कॉल को टावर ऑफ ट्रायल में एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब समनिंग पोर्टल्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि अर्थ के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े पोर्टल्स ऊपर होना स्टार्ट हो जाते हैं जिन्हें देखकर हंटर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर्स भी समन हो रहे हैं, जल्दी करो और यहाँ पर एसरैंक हंटर्स को बुलाओ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस पोर्टल में से कलाका निकलकर बाहर आता है
और वो बोल रहा होता है, मैं कला का फ्रोज ट्राइब का चीफ अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हंटर्स आ चुके होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, आखिर ये मॉन्स्टर्स है क्या चीज, क्या ये लोग बात भी कर सकते हैं, जल्दी करो और सब लोग इनके ऊपर अटैक करो, ये लोग देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है, ये हमारे दोस्त है और ये हमारी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। और इसी के साथ कला का बोलता है, तो मेरे दोस्त कैसे हो तुम, तुमसे इतने टाइम बाद मिलकर अच्छा लगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि यू सियोंग होता है। और वो बुरा होता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पोर्टल्स मौजूद होते हैं उनमें से एंट्रिया भी निकल कर बाहर आ गई होती है और वो बोल रही होती है, मास्टर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और इन पोर्टल्स में से जियांग ट्राइब के भी पीपल्स निकल कर बाहर आते हैं और उनके साथ यहाँ पर उनका नया लीडर भी मौजूद होता है जो कि एक छोटा बच्चा है। लेकिन वो बोल रहा होता है, मास्टर आपका सबॉर्डिनेट अग्रहान आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि उस छोटे बच्चे के सर पर हमारा टीमोन बैठा हुआ होता है जो कि काफी ज्यादा जोश के साथ बोल रहा होता है, मास्टर आपके सभी सबॉर्डिनेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ टीमोन बोल रहा होता है, दोस्तों चलो इन क्रिएचर्स को दिखाते हैं कि हम लोग इनसे कितने ज्यादा पावरफुल हैं। हम देखते हैं कि टीबोन, एंड्रिया और कलाका ये लोग और इनके सभी सबॉर्डिनेट्स इन क्रिएचर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद हमें एलाइज को दिखाया जाता है जिसने अपने अननोन के मास्क को निकाल लिया होता है और वो बोल रही होती है, जिन तुम्हारे सभी साथी तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी वापस आना, हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 16th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर जगह पर तबाही मची हुई होती है और हमें दिखाया जाता है कि जिन ने यहाँ पर मौजूद सभी इंसेक्ट्स को हरा दिया होता है। और यहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर होती है वो बोल रही होती है, मुझे और मेरी पूरी आर्मी को तुमने अकेले ही हरा दिया, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। लेकिन जिन अपनी स्किल रेड मैजिक बुलेट को एक्टिवेट करता है और वो शूट करके इस मॉन्स्टर को यहीं पर किल कर देता है। जिसके बाद वो चलते हुए यहाँ से जा रहा होता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, आपने 16th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से 17th फ्लोर को अनलॉक कर दिया गया है, जिसे आप 90 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी के साथ जिनको बताया जाता है, आपने अपनी सभी कंडीशंस को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से आप बॉस मॉन्स्टर की स्किल को कॉपी कर रहे हैं। और जिन यहाँ पर इस बॉस मॉन्स्टर की एक स्किल कोर ऑफ द आर्मी को कॉपी कर लेता है और सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, आप अपनी स्किल को यूज करते हुए एक कंप्लीट आर्मी को समन कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपके माना को यूज किया जाएगा। और ऐसे सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है, आपने हाई फ्लोर मैनेजर वेल्डिविया की कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है और इसीलिए वो आइटम जिसकी आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है और उस आइटम को आपको डिलीवर किया जा रहा है। और इस जिनके सामने एक बॉक्स अपीयर होता है और हमें बताया जाता है कि इस बॉक्स के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डिजायर स्टोन मौजूद है। और सिस्टम की तरफ से हमें इस डिजायर स्टोन के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये एक इतना पावरफुल स्टोन है जिसका यूज करने के बाद कोई भी ह्यूमन अपनी बॉडी के अंदर मौजूद किसी भी पावर को मैक्स लेवल पर पहुंचा सकता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मुझे डिजायर स्टोन मिल गया और इसका यूज करते हुए मैं अपनी किसी पावर को मैक्स लेवल तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन आखिर मुझे अपनी किस पावर को इंक्रीज करना चाहिए। और इसी वजह जिन ऊंची आवाज में बोलता है, इवान मैं जानता हूँ तुम यही चाहते थे कि मैं डिजायर स्टोन को हासिल करूँ, मैंने इसे हासिल कर लिया है, चलो अब मुझे बताओ अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन इवान यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तो ये देखकर जिन सोच रहा होता है, इवान मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, तुम्हारे सभी रिवॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं, तुमने जब वो रिवॉर्ड्स मुझे दिए थे तो उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया था कि मुझे उन रिवॉर्ड्स का क्या करना है, लेकिन तुम इस सब की प्लानिंग थर्ड फ्लोर से ही कर रहे थे। और इस जिन ने यहाँ पर उस एंशिएंट पिक्चर को निकाल लिया होता है जो कि इवान ने उसे रिवॉर्ड के तौर पर दी थी। और इस जिन यहाँ पर अपनी स्किल मून इम्प्रिंट को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो इस पिक्चर के ऊपर अटैक करता है। और इस जिन यहाँ पर अपने डिजायर स्टोन को भी एक्टिवेट करता है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ को मैक्स लेवल पर पहुंचाने के लिए डिजायर स्टोन को यूज कर रहे हैं। और इस जिन अचानक से इस जगह से गायब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन एक बहुत ही ज्यादा अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये कौन सी जगह है, मैंने इस जगह के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना। और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर मौजूद होते हैं जिनके ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है। लेकिन इसी वजह सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है, आपने डिजायर स्टोन को यूज किया है और आप यहाँ पर अपनी सेकंड क्लास को चूज करना चाहते हैं, लेकिन इस पावर को अवेकन करने के लिए आपको एक स्पेशल टेस्ट को पास करना होगा। और इसी बात इस जगह पर किसी पर्सन की एक धमाकेदार एंट्री होती है जिसे देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो अपनी स्किल आई ऑफ ग्लैटनी को एक्टिवेट कर देता है और जिनके सामने जो पर्सन मौजूद होता है, जिन उसकी स्टैट्स को देख रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये पर्सन बेल्थोर है जिसका लेवल 294 है। लेकिन इसी के साथ जिन देखता है कि इस पर्सन की सभी स्टैट्स बहुत ही ज्यादा वीक है और ये देखकर जिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, अगर ये पर्सन इतना ज्यादा वीक है तो इसका लेवल इतना ज्यादा हाई कैसे है। और इसी वजह सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है, अगर आप बेल्थोर की स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको बेल्थोर के टेस्ट को पास करना होगा। जिसके बाद जिनको सेकंड क्लास को चूज करने के लिए टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि उसे यहाँ पर अपने बैरियर
मैजिक को यूज करते हुए बेल्थोर को उसकी जगह से 1 सेकंड के लिए हटाना है। अगर जिन ऐसा कर देता है तो वो अपनी सेकंड क्लास को चूज कर सकता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एंड्रिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपनी फॉक्स पावर्स को यूज कर रही होती है और वो अपनी फायर के साथ इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करती है। जिसके बाद हमें एंड्रिया के सबऑर्डिनेट्स को दिखाया जाता है, जो कि जिद के ही नारे लगा रहे होते हैं और वो इस क्रिएचर की बॉडी को पकड़कर इसके ऊपर चढ़ रहे होते हैं ताकि वो इसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर को पहले ही कैजी और कैज ने किल कर दिया होता है और कैजी बोल रही होती है, कैज के ये सभी लोग पागल हैं, आखिर इन सभी ने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो कैज बोल रहा होता है, मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, लेकिन ये सब लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि ये बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं और हम देखते हैं कि ये लोग इन लोगों के साथ काफी ज्यादा हंसते हुए इन क्रिएचर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है ये सभी लोग पागल हैं, ये लोग इस वक्त क्रिएचर्स के साथ फाइट कर रहे हैं लेकिन ये इस फाइट को भी इंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कलाका को देखते हैं जो कि एक क्रिएचर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो क्रिएचर कलाका को बहुत ही जोर से पंच मार के काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और इसी वक्त वो एक कैनन बीम के जरिए कलाका के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक कलाका को लगने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर युनसु आ जाता है, जो कि इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड के साथ दूसरी तरफ मोड़ देता है और ये देखकर कलाका बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में इस अटैक को इस तरह रोकना चाहिए था? अगर तुम इस अटैक को नहीं रोक पाते तो तुम मर भी सकते थे। तो यूसियोंग बोल रहा होता है, मेरे दोस्त फिक्र मत करो, तुम्हारा ये दोस्त वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब ये तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद हमें एलाइस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ब्लड स्पेयर को एक्टिवेट करती है और वो यहाँ पर एक क्रिएचर के ऊपर अटैक करके उसे यहीं पर किल कर देती है। जिसके बाद एलाइस ग्राउंड पर आ जाती है और यहाँ पर जो हंटर्स मौजूद होती हैं, एलाइस इनसे बोल रही होती है, तुम लोग इंजर्ड हो, तुम यहाँ से चले जाओ, इन मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगी। जिसके बाद वो हंटर्स इस जगह से चले जाते हैं। जिसके बाद एलाइस टेलीपैथी के जरिए बीलस से बोल रही होती है, बीलस मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन इस वक्त किसी दूसरी डायमेंशन में जा चुका है, क्योंकि अब जिन की तरफ से मुझे माना रिसीव नहीं हो रहा, यानी अब मैं सिर्फ अपने ही माना को यूज कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी में बहुत ही कम माना है जिसे मैं ज्यादा देर तक यूज नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वो क्रिस्टल्स जो तुम्हारे पास मौजूद है तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैंने उन क्रिस्टल्स में एक कोर को छोड़ दिया है जिसके जरिए मैं वहां से माना एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें उन माना क्रिस्टल्स को प्रोटेक्ट करना होगा। तो बिलिस बोल रहा होता है, मैम आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इन माना क्रिस्टल्स को कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद एलाइस सोच रही होती है, जिन टावर ऑफ ट्रायल में गया था लेकिन अचानक से वो किसी दूसरी डायमेंशन में कैसे चला गया। लेकिन इसी वक्त एलाइस को कुछ महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर कुछ सोल्जर्स भागते हुए आ रहे होते हैं, जिन्होंने फौरन से आकर एलाइस को घेर लिया होता है और वो बोल रहे होते हैं, ह्यूमन हिलने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें किल कर दिया जाएगा। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की चलती हुई आ रही होती है, जो कि बोल रही होती है, एलाइस डिवोन अट्रैक्सिया, क्या तुम सच में इतनी ज्यादा वीक हो गई हो कि तुम्हें एक ह्यूमन फॉर्म लेनी पड़ी? ये सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होगी, लेकिन क्योंकि तुम हमारी प्रिजनर हो तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से वापस ले जाने के लिए आई हूँ। और इससे वो लड़की एक चुटकी बजाती है और ऐसा करते ही यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपने वेपन्स को जोर से जमीन पर मारते हैं और उनके ऐसे करते ही यहाँ पर एक भवंडर स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ये भवंडर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक अलग ही डोमेन क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद वो लड़की बोल रही होती है, एलाइस तुम्हें मुझसे इतने टाइम बाद मिलकर कैसे लग रहा है? क्या तुम जानती हो ये प्रिपरेशंस मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही की हैं। चलो मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी या फिर तुम यहाँ पर मरना चाहती हो? और इसी वक्त यहाँ पर उस लड़की के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी एलाइस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त एलाइस हंसते हुए बोलती है, वॉन एबिनेल तुम जानती हो कि मैं इस वक्त कमजोर हूँ और इसलिए तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है, लेकिन मैं इतनी वीक तो नहीं कि मैं तुम्हारे जैसे कीड़ों के हाथों मारी जाऊँ। और इसी वक्त एलाइस अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट बेल्थोर का सीन दिखाया जाता है, जो कि किसी बुक को रीड कर रहा होता है। लेकिन इससे वो काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है जिनने अपने स्किल मून इम्प्रिंट को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिनने बेल्थोर के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशंस को क्रिएट कर दिया होता है, जिनके साथ जिन बेल्थोर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त बेल्थोर अपने हाथ को सामने करता है और वो जिनकी सभी फॉर्मेशंस को एनालाइज करना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त वो अपने हाथ को मूव करके बहुत आराम से जिनकी सभी फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज की वजह से जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पर एक साथ 10 3 स्टार फॉर्मेशंस को क्रिएट किया था, लेकिन इस पर्सन ने बहुत आराम से मेरे इन सभी फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इससे बेल्थोर बोलता है, लड़के तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो कि इतनी यंग एज में तुम इतनी पावरफुल फॉर्मेशंस को क्रिएट कर पा रहे हो, लेकिन आखिर तुमने इसी पाथ को चूज क्यों किया? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि एक बैरियर मास्टर का पाथ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है? तो आखिर तुमने इसे ही चूज क्यों किया? तो ये बात सुनकर जिन सोच रहा होता है, ये मुझसे पूछ रहा है कि आखिर मैंने इस पाथ को चूज क्यों किया, कहीं
ये भी तो इसका कोई टेस्ट नहीं है, आखिर मैं इससे क्या बताऊं कि ये पाथ मैंने इसलिए चूज किया था ताकि मैं चुन यूसुंग को परेशान कर सकूं। तो जिन काफी ज्यादा एक्टिंग करते हुए बोलता है, जब मैंने इन बैरियर्स के बारे में सीखना स्टार्ट किया तो इन बैरियर्स के अंदर ही खो गया और मुझे ये चीज समझ आई कि ये पाथ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और इस पाथ पर चलकर मैं अपने लिए एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बैरियर मास्टरी को चूज किया क्योंकि मैं बैरियर्स के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसे जिन अपने स्किल डेमन किंग स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही स्पीड के साथ बेल्थोर के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन इसी वक्त बेल्थोर ने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड एक्टिवेट कर ली होती है और वो बोल रहा होता है, तुमने कहा ये पाथ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन अगर सच बताऊं तो इसी वक्त उसने अपने हाथ में काफी ज्यादा फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, ये पाथ बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है और बैरियर मास्टर बनना एक सबसे गार्बेज फैसला है। और वो यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका करता है जिसकी वजह से जिन बहुत ही ज्यादा पीछे हो जाता है और वो सोच रहा होता है ये पर्सन सच में एक मॉन्स्टर है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहता ही नहीं कि कोई पर्सन इसका टेस्ट कभी पास करे। जिसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही जोर से रोर लगाता है और इस रोर की वजह से उसने सभी हंटर्स को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर जिनके सभी साथियों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है। जिसके बाद हमें चुन यूसुंग को दिखाया जाता है जिसने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है, डैम इट, क्या ये क्रीचर्स कभी खत्म नहीं होने वाले, आखिर मुझे और कब तक यहाँ पर फाइट करनी है। और हम देखते हैं कि वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और इसी के साथ वो एक प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है जहाँ पर जिन ने बोला था मुझे तुम पर भरोसा है, तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगे। और इसी के साथ चुन यूसुंग सोच रहा होता है, वो कमीना वो हमेशा ही मुझे ऐसे टास्क देता है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पर मैं उसे दिखा सकता हूँ कि मैं उससे बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ। और इसी वजह चुन यूसुंग अपनी पावर को यूज करते हुए यहाँ पर एक और मॉन्स्टर को किल कर देता है। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर सेयिंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, मेरा लिटिल डिसाइपल अब पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बल्कि अब तो ये पहले से भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है। लेकिन इसी वक्त उसे वॉल्यूम बोल रहा होता है, मैम आपने मुझे अभी तक नहीं बताया आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही है, आपको तो इस वक्त टावर में होना चाहिए था। तो सेयिंग बोल रही होती है, मैं टावर में ही मौजूद थी, लेकिन अचानक मुझे एक समनिंग कॉल आई जिसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, जिसके बाद मैं अर्थ के ऊपर आ गई। लेकिन आखिर डार्क एम्परर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि डार्क एम्परर यहीं पर मौजूद होता है जो कि अपनी की को सर्कुलेट कर रहा होता है। और ये देखकर सेयिंग सोच रही होती है, डार्क एम्परर इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और वो बहुत मुश्किल से अपनी की को सर्कुलेट कर पा रहा है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक गाड़ी आ रही होती है जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इस वक्त वो गाड़ी इन लोगों के सामने आकर रुक जाती है और हमें दिखाया जाता है इस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि युनवा का ग्रैंडफादर होता है जो कि बोल रहा होता है, सभी लोग जल्दी कीजिए और गाड़ी में आ जाइए, मुझे यहाँ पर जिन ने भेजा है। और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन बोल रहा होता है, सर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, आपको जाकर मेरे मास्टर को रेस्क्यू करना है। और इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए उनकी बॉडी को हील करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ प्रिपरेशंस भी करनी होंगी। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए होते हैं और युनवा का ग्रैंडफादर सोच रहा होता है, क्या ये पर्सन सच में हेवनली डीमन का राइट हैंड है। मैंने इस पर्सन के बारे में सुना हुआ है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी तो मुझे इस बात पर हो रही है कि ये पर्सन भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। जिसके बाद ये अपनी गाड़ी को लेकर बहुत तेजी से इस जगह से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें एलाइस का सीन दिखाया जाता है जो कि एबिनेल के सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही होती है और उसने यहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर्स को किल कर दिया होता है। लेकिन इस वक्त एक सोल्जर एलाइस के पैर के ऊपर कट लगाता है और वो बोल रहा होता है, लगता है ह्यूमंस के साथ रहकर तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो गई हो, क्योंकि तुम तो हम सोल्जर्स के साथ भी फाइट नहीं कर पा रही। लेकिन एलाइस अपने एक ही अटैक के साथ इस सोल्जर को किल कर देती है। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा थक गई होती है और ये देखकर एबिगेल बोल रही होती है, एलाइस आज तुम्हें इस वीक स्टेट में देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है, क्या तुम वही वैम्पायर हो जिसे हमारे एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर्स में से एक माना जाता है। और इसी के साथ एलाइस सोच रही होती है, मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी माना नहीं है, अगर मैं यहाँ पर अपनी डिवाइन फॉर्म की एक स्किल को भी यूज कर पाती तो मैं इन सभी को यहीं पर हरा सकती थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो डोमेन क्रिएट की हुई है इसकी वजह से मैं मैजिक क्रिस्टल्स में से भी माना को एब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती, मुझे जिन पर पूरा यकीन है वो जल्दी ही वापस आएगा और तब तक मुझे इन्हें रोक कर रखना है। जिसके बाद एबिनेल बोल रही होती है, एलाइस मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस ले जाऊं, लेकिन शायद तुम गिव अप नहीं करना चाहती हो। अगर तुम यही चाहती हो तो शायद मेरे पास भी अब कोई और रास्ता नहीं है और मुझे तुम्हें किल करना ही होगा। इस वक्त एबिनेल अपनी पावर को यूज करते हुए जमीन के अंदर से किसी वेपन को बाहर निकाल रही होती है और इस वेपन के बाहर आते ही यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की के पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन आ चुका होता है और ये वेपन ही इसकी डिवाइन स्किल है। और इस वक्त एबिनेल अपनी पावर को यूज करते हुए यहाँ पर बहुत ही पावरफुल रिपर्स को समन करती है और ये रिपर्स बहुत ही तेजी से एलाइस के ऊपर
पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसी वक्त एलाइज अपनी स्किल ब्लड पूल को एक्टिवेट करती है, जिससे उसने अपने आप को एक शील्ड में कवर कर लिया होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर्स बहुत ही तेजी से एलाइज की शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि एबिनेल एक बहुत ही ऊंची जंप लगाती है। लेकिन हम एलाइज को देखते हैं जिसकी ब्लड पूल स्किल कैंसिल हो गई होती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अब बिल्कुल भी माना नहीं है। लेकिन इसी वक्त एबिनेल अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने वेपन से एलाइज के ऊपर अटैक करती है और इस अटैक की वजह से एलाइज बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद एबिनेल बोल रही होती है, एलाइज क्या तुम जानती हो, मैं हमेशा से ही तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि तुम्हें हमारे एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वैम्पायर बुलाया जाता था। लेकिन आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तुम किसी कचरे से कम नहीं हो। ऐसे वक्त वो एलाइज के बालों को पकड़कर उसे यहाँ से खींच कर लेकर जा रही होती है और वो बोल रही होती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो, इसलिए आज तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट के साथ इन सभी लोगों के सामने किल किया जाएगा और मैं खुद तुम्हारे सर को कट करूंगी। और इसी के साथ एलाइज सोच रही होती है, इससे ज्यादा शेम मैंने अपनी लाइफ में कभी भी महसूस नहीं की, लेकिन अगर मैंने ऐसे ही हार मान ली तो मेरा एंड सिर्फ डेथ है। और इसी वक्त एलाइज अपने नाखूनों के साथ अपने बालों को कट कर देती है और वो एबिनेल से दूर हो जाती है। और इसी के साथ एलाइज सोच रही होती है, मुझे जिन के ऊपर पूरा भरोसा है वो जल्दी मुझ तक पहुंच जाएगा, इसलिए जब तक जिन यहाँ पर नहीं आ जाता मुझे यहाँ पर सरवाइव करना होगा। लेकिन इसी के साथ एबिनेल बोल रही होती है, एलाइज तुम यहाँ पर मरते दम तक स्ट्रगल करना चाहती हो, लेकिन अगर तुम भी ऐसे ही मारी जाती तो मुझे भी बिल्कुल भी मजा नहीं आता। चलो देखते हैं तुम यहाँ पर कब तक सरवाइव कर पाती हो। जिसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा 4 स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और वो इन फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को क्रिएट कर लेता है। और ये देखकर बेल्थोर बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो इन सभी फॉर्मेशंस को मैंने ही क्रिएट किया था। लेकिन इस जिन उस मॉन्स्टर के साथ बेल्थोर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बेल्थोर ने बहुत आसानी से इस फॉर्मेशन को कैंसिल कर दिया होता है और वो इस फॉर्मेशन को एक दूसरी फॉर्मेशन में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तितलियों में चेंज हो जाता है। और इसी के साथ बेल्थोर बोल रहा होता है, मैंने जितनी भी फॉर्मेशंस क्रिएट की हैं उन फॉर्मेशंस में से ये फॉर्मेशन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है और इतने टाइम बाद इसे देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस पर्सन ने एक बार फिर मेरी सभी फॉर्मेशंस को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस पर्सन के अगेंस्ट कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन इससे जिन बोलता है, तुमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये प्रोफेशन सबसे ज्यादा यूजलेस है, लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो, जबकि तुम अपने इस प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा माहिर हो और तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर मास्टर हो। तो ये बात सुनकर बेल्थोर बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये मेरी बातें समझ क्यों नहीं आ रही। जब स्टार्टिंग में मैंने इन फॉर्मेशंस को सीखना स्टार्ट किया था तो मुझे ये फॉर्मेशंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी और मैं हमेशा ही नई नई फॉर्मेशंस को क्रिएट करता रहता था। लेकिन अगर सच बताऊं तो लोगों को मेरी इन फॉर्मेशंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उन्हें सिर्फ यही लगता था कि दूसरे प्रोफेशंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और बैरियर मास्टर सिर्फ एक यूजलेस प्रोफेशन है। और अब मुझे भी ये एहसास हो चुका है कि शायद मुझे इस प्रोफेशन को चूज नहीं करना चाहिए था और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस प्रोफेशन को चूज नहीं करना चाहिए। और एक और चीज मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम जिन फॉर्मेशंस को यूज कर रहे हो इन सभी को मैंने ही क्रिएट किया था, इसलिए तुम इनके जरिए मुझे कभी भी नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इन सभी फॉर्मेशंस को किस तरह से कैंसिल करना है। तो ये बात सुनकर जिन सोच रहा होता है, मुझे ये बात समझ आ गई है कि आखिर ये पर्सन इस बारे में ऐसा क्यों सोचता है। ये पर्सन अपने इस प्रोफेशन में एक बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन किसी भी पर्सन ने कभी भी इसके इस प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि बैरियर मास्टर एक यूजलेस प्रोफेशन है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, इस पर्सन की सिचुएशन बिल्कुल मेरी ही जैसी है, क्योंकि जब मैं टावर ऑफ ट्रायल गेम को खेला करता था तो उस वक्त भले ही मैंने टावर ऑफ ट्रायल में 50 फ्लोर को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उस वक्त कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो मेरी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता, क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि ये गेम सिर्फ यूजलेस है और इस गेम को खेलकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिसके बाद जिन बेल्थोर से बोल रहा होता है, बेल्थोर आखिर तुम इस बात के लिए अपसेट क्यों हो कि लोग इस प्रोफेशन को अच्छा नहीं समझते। मुझे ये बताओ, जब तुम अपने इस प्रोफेशन को सीख रहे थे तो क्या तुमने इसे एंजॉय नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है जब तुम अपनी फॉर्मेशंस को क्रिएट करते होगे उस वक्त तुम्हें वो खुशी होती होगी जिसे तुमने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। तो ये बात सुनकर बेल्थोर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग में फॉर्मेशंस को क्रिएट क्या करता था तो मुझे एक अलग ही खुशी महसूस होती थी और मुझे इस तरह की और भी फॉर्मेशंस क्रिएट करने में काफी ज्यादा मजा आता था। और इस जिन यहाँ पर एक नॉर्मल सी फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिसे देखकर बेल्थोर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सी फॉर्मेशन है, तो आखिर ये लड़का इस फॉर्मेशन के साथ क्या करना चाहता है। लेकिन इस जिन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है, मैंने इस जिस फॉर्मेशन को क्रिएट किया है ये वो फॉर्मेशन है जो तुमने अपनी लाइफ में पहली बार क्रिएट की थी और इस फॉर्मेशन के साथ तुम्हारी काफी ज्यादा मेमोरीज भी जुड़ी हुई होंगी।
इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी इस पावर को अपने दोस्तों को सेव करने के लिए यूज करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आज यहाँ पर इस प्रोफेशन को चूज करने के लिए आया हूँ। और इससे जिन बेल्थोर से बोलता है, बेल्थोर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे ये पावर चाहिए ताकि मैं अपने दोस्तों को बचा सकूं। तो जिनकी ये बातें सुनकर बेल्थोर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा से एलाइस का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर एलाइस को किल करने के लिए काफी ज्यादा नारे लगा रहे होते हैं। जिसके बाद एलाइस को लाकर लकड़ी के तख्ते के ऊपर रख दिया जाता है और इसी के साथ वो वैम्पायर बोल रही होती है, एलाइस मैं जानती हूँ ये सच में बहुत ही ज्यादा एम्बेरसिंग है कि तुम्हारी जैसी एक पावरफुल वैम्पायर को इतने क्रूअल तरीके से किल किया जा रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तुम मर जाओगी तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन हम एलाइस को देखते हैं जो कि इस वक्त स्माइल कर रही होती है और इसी के साथ वो अपनी प्रीवियस मेमोरी को सोच रही होती है, जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम जिन से मिली थी। तो जिन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो बदला लेने में उसकी हेल्प करेगा, लेकिन इसके लिए एलाइस को भी उसकी हेल्प करनी होगी। और इसी के साथ एलाइस सोच रही होती है, ये बात सच है, मैं स्टार्टिंग में जिन के साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं सिर्फ अपने बदले को कंप्लीट करना चाहती थी। लेकिन जिनके साथ मैंने जितनी भी मोमेंट्स गुजारी हैं वो सभी मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। और पता नहीं क्यों अपने इन लास्ट मोमेंट्स में भी मैं मरने से पहले एक बार अपने कॉन्ट्रैक्टर को देखना चाहती हूँ। और इस वक्त वो एम्पायर एलाइस की गर्दन के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन इस वक्त हमें आसमान में एक बहुत ही पावरफुल लाइट को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर जहाँ पर वो वैम्पायर और उसके सभी साथी खड़े थे, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक आकर लगा होता है। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एबिनेल बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये किस तरह की पावर है। मैंने यहाँ पर जिस डोमेन को क्रिएट किया हुआ था इसे कोई बहुत पावरफुल हायर बीइंग भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, तो आखिर हमारे इस डोमेन को किसने तोड़ दिया। और इसी के साथ हम एलाइस को देखते हैं जो कि इस वक्त बेहोश होती है। लेकिन इस वक्त वो अपनी आईज को ओपन करती है और वो बोल रही होती है, मेरी बॉडी के अंदर एक बार फिर से माना फ्लो कर रहा है, इसका मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपनी बैडस फॉर्म में होता है और उसने यहाँ पर एलाइस को अपनी गोद में पकड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिन को बताया जाता है, आपने सक्सेसफुली अपनी सेकंड क्लास को अविकन कर लिया है और आपने अपनी बॉडी के अंदर इनफाइनाइट मैजिक को एक्टिवेट कर लिया है। इससे 30 मिनट्स के लिए आप किसी भी पावरफुल फॉर्मेशन को बिना किसी लिमिट्स के यूज कर सकते हैं। जिसके बाद जिन अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और वो एलाइस को उसके अंदर रख लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये ह्यूमन है कौन, इसने इस डोमेन को तोड़ दिया, क्या ये उस प्रिजनर का साथी है। और इस वक्त एबिनेल भी काफी ज्यादा हैरान होती है, कहीं पर्सन वही तो नहीं है जिसके बारे में मुझे हास्टिंग ने बताया था। लेकिन इस वक्त हम जिन को देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में चलता हुआ इन लोगों की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, तुम लोगों ने एक बार पहले भी उसे धोखा दिया था, लेकिन अब जब वो मेरी साथी है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे नुकसान पहुंचाने की, इस सब की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और इसी के साथ हमें प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर बेल्थोर जिन को अपनी पावर्स को पास डाउन कर रहा होता है, जिसके बाद सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है आपने बेल्थोर के टेस्ट को पास कर लिया है और आप सक्सेसफुली अपनी सेकंड क्लास बैरियर मास्टर को अवेकन कर चुके हैं और इनाम के तौर पर बेल्थोर ने अपनी लॉस्ट लैंग्वेज को आपको पास डाउन कर दिया है। जिसके बाद बेल्थोर बोल रहा होता है, लड़के तुमने जो ये प्रोफेशन चूज किया है ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, तो क्या तुम इस प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल पाओगे। तो जिन हंसता हुआ बोल रहा होता है, बेल्थोर तुम बस देखते जाओ मैं सब चीजों को किस तरह से हैंडल करता हूँ। और इस जगह जिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस जगह से निकल जाता है और ये देखकर बेल्थोर बोल रहा होता है, तुम्हारी इस जोश को देखकर मैं समझ चुका हूँ। और हम देखते कि यहाँ पर बेल्थोर की साउल डिस्पेयर हो रही होती है और वो बोल रहा होता है, लड़के तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैं तुम्हारे लिए प्रे करता हूँ कि तुम फ्यूचर में वो सब कुछ अचीव कर पाओ जो मैं कभी अचीव नहीं कर पाया। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपनी स्किल स्पेल डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करता है और वो अपने हाथ को तेजी से मूव करता है और हमें दिखाया जाता है कि ऐसा करते ही यहाँ पर मौजूद ये पूरी डोमेन एक ही बार में टूट जाती है। और ये देखकर एबिनेल बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और वो सोच रही होती है आखिर इस ह्यूमन ने ये कैसे किया, इसने हमारे इस डोमेन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या कोई नॉर्मल ह्यूमन ऐसा कर सकता है। लेकिन इससे वो किसी चीज की वजह से काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हें उसके सर के ऊपर बहुत ही पावरफुल 8 स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और इस चीज की वजह से एबिनेल बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। लेकिन इससे जिन अपनी पावरफुल फॉर्मेशन के जरिए इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर एबिनेल के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और इसी के साथ वो सोल्जर्स बोल रहे होते हैं हमें हमारी मिस को सेव करना होगा, ये लेवेंटी का फैमिली की सक्सेसर है। और हम एबिनेल को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होती है और वो सोच रही होती है क्या ये पर्सन सच में कोई ह्यूमन है, आखिरी पर्सन इतनी पावरफुल फॉर्मेशन को यूज कैसे कर पा रहा है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है जिन यहाँ पर 8 स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और इसके बाद वो बहुत ही जोर से जंप लगाकर आसमान में चला जाता है और हम देखते को यहाँ पर और भी बहुत ही ज्यादा 8 स्टार
फॉर्मेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और इसी वक्त हम कैजी को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कैज से बोल रही होती है, कैज वो देखो ये तो ब्रदर जिन है। और हम चुनियसन को देखते हैं जो कि जिनको देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है तो फाइनली ये वापस आ ही गया। और इसी के साथ हमें यहाँ पर टेरेसा को भी दिखाया जाता है जो कि जिनको ही देख रही होती है और वो बोल रही होती है मुझे पता था तुम जल्दी ही वापस आओगे। और इसी वक्त हमें जिन को दिखाया जाता है जिसने अपनी सभी फॉर्मेशन को आसमान में फैला दिया होता है। और इसी वक्त जिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर डे ऑफ लाइट को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिनकी जितनी भी फॉर्मेशन होती हैं उनमें से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और ये सभी एनर्जी यहाँ पर मौजूद उन एंशिएंट क्रिएचर्स के ऊपर अपीयर हुई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी एक ही बार में मारे जाते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से एबिनेल को दिखाया जाता है जिसके सभी सोल्जर्स जिनके इस अटैक की वजह से मर चुके होते हैं। और वह सोच रही होती है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर मेरे ये जितने भी सोल्जर्स थे ये हमारी लेवेंटिका फैमिली के इलाइट सोल्जर्स थे, लेकिन ये इस ह्यूमन के सिर्फ एक अटैक से ही मारे गए। ये ह्यूमन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो ये ह्यूमन मुझे भी मार डालेगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से भागना होगा। और एबिनेल बहुत ही तेजी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इसी वक्त जिन अपनी स्किल हेलफायर को एक्टिवेट करता है और वह एबिनेल के सामने आग लगा देता है जिससे वो यहाँ से नहीं भाग पाती। और इसी वक्त जिन उससे बोल रहा होता है एबिनेल तुम यहाँ से भागना चाहती हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है जो तुमने एलाइज के साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा। और हम देखते कि एबिनेल यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन इसी वक्त वो यहाँ पर अपनी किसी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल को एक्टिवेट करती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है ह्यूमन अपनी बकवास बंद करो, मैं जानती हूँ तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम हम हाई रैंक वैम्पायर्स का सामना नहीं कर सकते। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक पावरफुल लाइटनिंग के साथ जिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि जिन उस लाइटनिंग को अपने हाथ से रोकने वाला होता है। और ये देखकर एबिनेल बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है मेरी ये स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर मैं इसे किसी हाई लेवल वैम्पायर के ऊपर भी यूज करूं तो उसके भी बहुत ही कम चांसेस है कि वो इससे बच पाएगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिन बहुत आसानी से एबिनेल की इस लाइटनिंग को पकड़ लेता है और वो इस लाइटनिंग को घुमाकर दूर फेंक देता है। और इस चीज की वजह से एबिनेल बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये ह्यूमन है क्या चीज, आखिर कोई ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन इस जिन अपने किसी एंशिएंट बैरियर के जरिए एबिनेल को पकड़ लेता है। और इसी वक्त हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी न्यू स्किल जो कि उसे बेल्थोर से मिली है फॉर्मेशन क्रिएटर को एक्टिवेट कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माना गन्स के साथ आसमान के ऊपर बुलेट्स को शूट कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हें यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक 9 स्टार फॉर्मेशन को क्रिएट किया होता है और ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इमेज क्रिएट हो जाती है। और ये देखकर एबिनेल बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है प्लीज यहीं पर रुक जाओ, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे किल मत करो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जिन अपनी इस पावरफुल अटैक को एबिनेल के ऊपर कर देता है और ये अटैक सीधा जाकर एबिनेल को लग जाता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्ला रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जिनका ये एरो सिर्फ यहीं पर नहीं रुका होता बल्कि वो पोर्टल जिससे एबिनेल यहाँ पर आई थी वो एरो सीधा उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हमें इस पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम किसी बहुत ही पावरफुल क्रिएचर को देख पाते हैं। और इसी के साथ जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में इस क्रिएचर से बोलता है मेरे साथ ये खेल खेलना बंद करो, मैं बहुत जल्द हायर फ्लोर्स पर आने वाला हूँ और उस वक्त मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर वो क्रिएचर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि ये चीज क्या है, लेकिन शायद ये भी कोई बहुत ही पावरफुल वैम्पायर है। और इस वक्त जिनको सिस्टम की तरफ से बताया जाता है एंशिएंट क्रिएचर की इन्वेजन खत्म हो चुकी है। और दोस्तों यहीं पर हमारे बैडेस्ट एपिसोड खत्म होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा मजे के होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।